क्या आप जानते हैं कि हमारे कर्मों का उत्तराधिकारी कौन होता है? यह एक ज्ञानवर्धक लघु कथा है जो बताती है कि कैसे आपके कर्मों का रिजल्ट आपको ढूंढ निकालता है, क्योंकि हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो होते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? यह कहानी एक महात्मा की है जो निरछल भाव से प्रभु की सेवा भजन करता था। एक बार की बात है, वह भिक्षा मांगने के लिए अपने आश्रम से शहर जा रहे थे। आश्रम से निकलते समय मौसम में कुछ उमस थी और शहर पहुँचते पहुँचते धीमे धीमे बारिश होने लगी। वह भिक्षु बोला, वाह प्रभु, क्या मौसम बना दिया हो। और वह महात्मा भीगते भीगते उस ऊपर वाले को याद करते चले जा रहे थे। वह महात्मा रास्ते में मस्त होकर भगवान भजन गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक चाय वाला देखता है कि कोई साधु बारिश में भीग रहा है। चाय वाले को लगा कि पता नहीं कितनी दूर से यह साधु महात्मा पैदल चले आ रहे हैं। उस चाय वाले के मन में कुछ साधु के प्रति दया जागी। चाय वाले व्यक्ति ने यह सोचकर साधु महात्मा पर मेहरबानी करके उनको बुलाया और चाय समोसे के साथ नाश्ता करवाया। उस साधु महात्मा ने उस चाय वाले को खुश रहने का बहुत सारा आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ गए। चलते चलते वह साधु महात्मा ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे थे कि वाह ऊपर वाले, तेरी महिमा अपरंपार है। प्रभु, मेरी इच्छा थी समोसे खाने की और आपने क्या इंतजाम बैठाया कि बिना मांगे समोसे तो मिले और साथ ही साथ चाय भी मिल गई। यह सोचते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए, मस्ती में झूमते हुए साधु महात्मा चले जा रहे थे। साथ ही साथ एकदम मस्ती में जो पानी सड़क पर भरा था उनको अपने पैरों से उछालते चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक प्रेमी युगल जोड़े मिले। साधु महात्मा जी पानी उछाल रहे थे कि गलती से महिला साथी के ऊपर पानी पड़ गया। उसने अपने पुरुष साथी को बताया कि देखो, साधु महात्मा को इतनी मस्ती छाई है कि मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, मेरे ऊपर सड़क का गंदा पानी डाल दिया और साथ ही उस साधु महात्मा को बुरा भला भी बोलने लगी। यह सुनकर, यह देखकर उसका पुरुष साथी गुस्से से आग बबूला हो गया और साधु महात्मा जी को 2 थप्पड़ जड़े और साथ में बुरा भला भी बोला। साधु महात्मा को थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि सड़क पर पानी में गिर गए। वह साधु महात्मा जी उठे और कहा, हे प्रभु, कभी बिना मांगे समोसे और कभी बिना मांगे थप्पड़। वाह प्रभु, तेरी लीला बस तुम ही जाने। फिर मुस्कुराते और मस्ती में गुनगुनाते हुए, ईश्वर भजन करते हुए, झूमते हुए चल दिए। वह साधु महात्मा कुछ ही दूर पहुँचे होंगे कि इधर जो पुरुष साथी था वह सीढ़ी से चढ़ रहा था और फिसल करके गिर गया। उसे बहुत जोर से चोट लगी थी। चोट इतनी तेजी से लगी कि वह पुरुष बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। अब वह लड़की बहुत परेशान हो गई और चिल्लाने लगी कि साधु महात्मा ने इनको श्राप दे दिया और जोर जोर से रोने लगी। इतने में उसे रोते हुए देखकर वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सब पूछते, इसे क्या हुआ? तो वह लड़की कहती कि एक साधु महात्मा को इन्होंने एक थप्पड़ मार दिया। साधु महात्मा ने इनको गुस्से में आकर श्राप दे दिया। यह सब सुनकर के भीड़ वहाँ और भी इकट्ठा हो गई।
भीड़ को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि अरे उस साधु की इतनी मजाल कि उसने श्राप दे दिया, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। फिर क्या था, सब लोग मिलकर उस साधु महात्मा जी को ढूंढने लगे। आखिर वह साधु वहीं मिल गए। जैसे ही साधु को मारने के लिए सभी तैयार हुए, तभी उस साधु महात्मा ने कहा, अरे रुको रुको, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा क्या कसूर? तभी वहाँ पर एकत्रित भीड़ ने बताया कि जिस लड़के ने तुमको अभी थप्पड़ मारा था, तुम्हारे श्राप की वजह से वह बेहोश होकर गिर गया। कोई तुम्हें थप्पड़ मार देगा तो तुम उसे श्राप दे दोगे। फिर साधु महात्मा ने कहा कि आपको पता है उसने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? भीड़ में से किसी को भी यह बात नहीं पता थी। उस साधु महात्मा ने बताया कि उसके साथी महिला के ऊपर मुझसे पानी पड़ गया था और उसका कपड़ा खराब हो गया था। उसके साथी यार का कपड़ा खराब हो गया तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और आपको पता है मेरा यार वो ऊपर वाला है। अब उस ऊपर वाले ने देखा होगा कि उसके साथी के ऊपर थप्पड़ पड़ा है, तो हो सकता है कि बदले में वही कुछ किए होंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, उसकी महिमा वो ही जाने। और हाँ, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। यह सुनकर भीड़ पीछे हट गई। साधु महात्मा जी फिर मुस्कुराते हुए मस्ती में ईश्वर भजन गाते हुए झूमते हुए चल दिए। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपका भरोसा उस ईश्वर पर है तो सब कुछ अच्छा होगा, और हमारे जो कर्म हैं उसका फल हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, क्योंकि हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं, दूसरा कोई नहीं। हमारे कर्मों का फल हम ही को मिलता है, किसी और को नहीं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हमारे कर्म गलत हैं तो उसका फल भी हमें गलत ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और यह कहानी आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो सही समय पर मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें।